963 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा दोज़ख से बचने के लिए एक ढाल है, इसलिए रोज़ादार न फहिश यानी बेहुदा, बेकार और फजूल बातें करे और न ही जिहालत की बातें, न ही कोई शोर शराबा करे। और अगर कोई शख्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो उसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोज़ेदार हूँ। ये अल्फाज 2 मरतबा कहते। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है और पाकीज़ा है, यानी दांतों की बदबू नहीं, लीवर से उठने वाली जो बू होती है, खाली पेट में लीवर से जो बू उठती है उसका जिक्र है यहाँ पे। अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहवत मेरे लिए छोड़ देता है, रोज़ा खास मेरे ही लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। और दूसरी नेकियों का सवाब भी असल नेकी के 10 गुना से 700 गुना तक होता है। नेकियों के दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं इस महीने में 1 से 70 गुना। हर नेकी का बदला 10 गुना है, तो रमजान में उसका सवाब 700 गुना हो जाएगा। ये है कैलकुलेशन। रोजेदार को 2 खुशियां हासिल होंगी, एक तो जब वो इफ्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोजे का सवाब पाकर खुश होगा। सही बुखारी 1894, 1904, सही मुस्लिम 1151। रोजा खास अल्लाह ताला के लिए है, इसका मतलब मैं बयान कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। क्योंकि इसमें रियाकारी नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे अपने लिए खास फरमाया है। बाकी इबादतों में रियाकारी है। रोजादार जब तक अपने मुंह से कबूल न कर ले तब तक किसी को पता नहीं चल सकता। और फर्ज रोजे के बारे में बताने में कोई रियाकारी नहीं है। नफिल रोजों को छुपाने का हुक्म है, फराइज छुपाए नहीं जाते हैं। जैसे कि अभी हदीस बयान किया हो कि जब कोई लड़ाई करे तो उसको कहो कि मैं रोजे से हूँ, कोई गाली दे तो उसको बोलो मैं रोजे से हूँ। बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए बोलना जरूरी हो जाता है। रोजा जहन्नम से बचाव के लिए एक मजबूत किले की तरह है। मुस्नद अहमद 9225, शोबुल ईमान 3293। रोजा जहन्नम से बचने के लिए इसी तरह ढाल है जिस तरह मैदान जंग में दुश्मन से बचाव के लिए ढाल होती है। सुनन इब्न माजा 1649। मालूम हुआ कि हमारे असली दुश्मन इब्लिस से महफूज रहने के लिए रोजे की बड़ी अहमियत है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की ताकत न रखने वाले नौजवानों को हुक्म दिया है कि वो रोजे रखें। सही बुखारी 1905। माह सबर यानी रमजान के रोजे दिल की सख्ती, शैतानी वसाविस, आपसी हसद, कीना और बुग़्ज़ को खत्म करने वाले हैं। मुस्नद अहमद 23,070, सही अल हैसमी वल मंजरी वल बानी, सही अल तरगीब व तरहीब 1032। नमाज, रोजा, सदकात, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इंसान के घर, माल, औलाद और पड़ोसी में वाक़ होने वाले फितनों के लिए कफ़ारा हैं। सही बुखारी 1895 और 525, सही मुस्लिम 144। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और एक खास दरवाजा है जिसे रैयान कहते हैं। क़यामत के दिन उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे, उनके सिवा और कोई उसमें दाखिल नहीं होगा। अगर कोई उनके पीछे साथ में दाखिल होना चाहे तो उसे लात मार के फरिश्ते उसे लात मार के भगा देंगे। पुकारा जाएगा कि रोजेदार कहाँ हैं, वो खड़े हो जाएंगे, उनके सिवा उससे और कोई अंदर नहीं जा पाएगा। और जब ये लोग जन्नत में चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर उस दरवाजे से कोई अंदर न जा सकेगा। सही बुखारी 1896 और 3257। जो भी उस दरवाजे से दाखिल हो गया उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। इब्न माजा 1640, तिर्मिज़ी 765। अर्रय्यान का माना है बिल्कुल सैराब करके ताजगी, फरहत, निशातत और सुरूर अता करने वाला। अबू अमामा ने अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अफजल अमल बताएं जिसे अपनी जिंदगी में इख्तियार कर लूं। तो आपने फरमाया, रोजे को लाजिम कर लो, क्योंकि उसके मिसले यानी उसके बराबर कोई अमल नहीं है। रमजान के रोजों के अलावा सुनन नसाई 2220 से 2223 तक, जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन भी रोजा रखा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से 70 साल की मुसाफत की दूरी तक दूर करेगा। सही बुखारी 2840, सही मुस्लिम 1153। एक हदीस में 100 साल की मुसाफत का जिक्र भी है। सुनन नसाई हदीस नंबर 2254। अल्लाह ताला के रास्ते में जो शख्स एक दिन रोजा रखेगा, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम की आग के दरमियान एक खंदक बना देगा जिसका फासला जमीन और आसमान के बराबर है। जामे तिर्मिज़ी 1624।
रमजानुल मुबारक में उम्रा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। सही मुस्लिम 1256। रोजेदार को क़यामत के दिन अल्लाह ताला की मुलाकात और दीदार का शर्फ नसीब होगा। सही बुखारी 1904। सही मुस्लिम 1151। नमाज, रोज़ा और ज़कात की अदायगी की शर्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती शख्स को जन्नत की ज़मानत दी। सही बुखारी 6956। जिस आदमी ने बहालत ईमान और इखलास के साथ अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए रोज़ा रखा और उसी हालत में उसका खात्मा हुआ यानी मौत वाक़ हो गई तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मुस्नद अहमद 23,324। अस्मा सफ़ात लिल बहकी 651 व सह हैसमी वल मंजरी वल बानी वल अरनाऊ रहमुल्लाह ने इसकी तस्दीक की है, यानी यह हदीस सही है। जो आदमी कलमे तौहीद पर कायम हो, नमाज कायम करे, रोज़े रखता रहे, ज़कात अदा करता रहे और इन्हीं अमाल पर उसकी मौत हो तो क़यामत के दिन वो सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। सही इब्न खुज़ैमा 2212। सही इब्न हब्बान 3438। सही तरगीब व तरहीब 361। शहीद से पहले जन्नत में। कज़ा कबीले के दो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही वक्त में मुसलमान हुए थे। उनमें से एक शहीद हो गया और दूसरा उससे 1 साल बाद तभी फौत हुआ। तलहा कहते हैं कि मुझे ख्वाब आया कि जन्नत का दरवाज़ा खोला गया और बाद में तभी फौत होने वाला शहीद होने वाले से पहले जन्नत में दाखिल हुआ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जब सुबह हुई तो मैंने इस ख्वाब का तज़किरा किया और बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी गई। आपने फरमाया, क्या उसने 1 साल पहले शहीद होने वाले के बाद रमज़ान के रोज़े नहीं रखे और 1 साल की फ़र्ज़ नमाजों की 6000 रकात और उससे ज़ायद इतनी नफिल रकातें अदा नहीं की? यानी वो अपनी ज़ायद नमाज और रोज़ों की वजह से पहले शहीद होने से कबले जन्नत में दाखिल हो गया। मुस्नद अहमद 8339 व सनदन हसन। सिलसिलतुल अहादीस सहिया अल्बानी 2591। असल में जिहाद फिल कताल फर्ज किनाया है और रमज़ान का रोज़ा फर्ज आयन है जो हर साल बदल बदल कर आता है, इसलिए श्रोताओं से ज़्यादा रोज़ेदार को सवाब मिलता है। और इस हदीस से यही पता चलता है कि वो जो शहीद हुआ था वो बाद में जन्नत में गया और जिसको 1 साल मिला था और रमज़ान के रोज़े रखे वो सबसे पहले जन्नत में गया। फर्ज आयन फर्ज किफ़ाया से बड़ा होता है। फर्ज किफ़ाया ये है कि कुछ लोगों ने अदा कर लिया, जैसे नमाज जनाजा है फर्ज किफ़ाया है, कुछ लोगों ने अदा कर लिया तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है क्योंकि वो कभी कभी आता है। और फर्ज आयन वो है जो जैसे कि नमाज फर्ज आयन है, डेली पढ़ना है, माफ़ नहीं है। रमज़ान के रोज़े सेहतमंद पर माफ़ नहीं है, किसी वजह से रमज़ान में नहीं रख पाया तो और दिनों में उनकी क़ज़ा अदा करेगा, लेकिन हर साल आएगा। ये फर्ज आयन है। फर्ज आयन बड़ा होता है फर्ज किफ़ाया से। नाकदरी पर शदीद वईद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े तो 3 दफ़ा आमीन कहा। पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, आप पहले तो ऐसा नहीं करते थे। आपने फरमाया, मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला उस शख्स को जलील व रुस्वा करके अपनी रहमत से दूर कर दे जो रमज़ान में मौजूद हो लेकिन फिर भी उसकी मग़फ़रत न हो सके, जिस पर मैंने आमीन कहा। सही इब्न खुज़ैमा 1888। सही इब्न हब्बान 409। मौजमुल औसत लिल तिबरानी 8131। मुस्नद अबी याला 5922। सही तरकीब व तरहीब 995 से 997 तक। तिर्मिज़ी 354। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहालत ख्वाब जहन्नम के बाज़ अजाब दिखाए गए, जहां आपने अहले जन्नत की शदीद चीख व पुकार सुनी। आपने कुछ लोगों को देखा जिन्हें उल्टाया गया था और उनकी बाँछें चीर दी गई थी जिनसे ज्यादा खून जारी था। आपके मालूम करने पर बताया गया कि ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले ही रोजा खोल लेते थे और रोजे नहीं रखते थे बल्कि रमजान में खाते पीते रहते थे। 2 किस्में बयान हुई हैं इसमें। पहले हवाला सुन लो। इब्न खुज़ैमा 1986, इब्न हब्बान 7491, हाकिम 1568, 2337 व सही अला शर्त मुस्लिम व ज़हबी, नसाई फील कुबरा 3273, सह अल्बानी सिलसिलतु सहिया 3951। यानी वो जिनकी बाँछें चीरी गई थी, जिनको अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया कि ये वो लोग हैं जो रोज़ा इफ्तार जल्दी कर लेते थे। 2 किस्में हैं, एक तो रोज़ा रखते नहीं थे, दिन भर खाते पीते रहते थे, उनका भी यही हाल होगा, और जो रोज़ा जल्दी इफ्तार कर लेते थे यानी ज़रा भी एहतियात नहीं बरतते थे। कौन आदमी भूखा प्यासा रहकर और 2-3 मिनट पहले रोज़ा खोल लेगा? कौन खोलेगा? वही खोलेगा ना जो लोगों से अपने आप को मुमताज दिखाना चाहता है, अलग बिल्कुल। भैया कोई जानबूझ के ऐसा करेगा क्या? लेकिन उनका हश्र यही होगा जो 2 मिनट या 5 मिनट की एहतियात नहीं बरत सकते और बिल्कुल
एग्जैक्ट इतने मिनट पे रोजा इफ्तार गूगल ने बता दिया है या टाइम टेबल में लिखा हुआ है, उससे 1 मिनट रुकेंगे नहीं। और वो कौन है? अहले हदीस। हाँ, हर चीज में अपने आप को मुमताज दिखाना चाहते हैं। हालांकि अहले हदीस मस्जिदों में 2 मिनट की ताखीर की जाती है, लेकिन जो अलग खोलते हैं वो 1 मिनट की भी ताखीर नहीं करते। इस वईद को सामने रखते हुए थोड़ी सी एहतियात बरत लिया करें ताकि बाछें न चीरी जाएं। ताखीर में बाछें नहीं चीरी जाएंगी। अगर तुम समझते हो कि 5 मिनट की ताखीर होती है और यहूदियों से मुशाबा हो जाता है तो ये गलत है, सही नहीं है। और फिर भी बाछें चीरने की वईद तो उसमें भी नहीं है। झूठ, ग़ीबत, नज़र बद वगैरह यकीनन इंतहाई बुरे काम हैं जिनसे रोजे का मकसद ही फौत हो जाता है और अजर अजीम से यकीनन महरूमी का बाइस है। चुनाचा सही हदीस में है कि जिस शख्स ने रोजे की हालत में भी झूठ और उस पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके महज भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बुखारी 1903।